अगर हम नारी शक्ति का व्याख्यान करना चाहें तो उसको व्याख्यान नहीं कर सकते। तभी तो कहा है, नारी शक्ति के बिना हर नर है अधूरा, अपने संघर्ष से करती हर काम वो पूरा। आज मैं आपको भारत की एक बहुत महान नारी अहिल्याबाई होलकर, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की एक महान सम्राज्ञी हुई है, उसके जीवन का एक मर्मस्पर्शी और दिल को छू लेने वाला वाक्य बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अहिल्याबाई होलकर की शादी 8 वर्ष की उम्र में हो गई थी और 21 वर्ष की आयु में वो विधवा भी हो गई थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्हें उनके माता पिता ने घर में ही पढ़ना लिखना सिखाया। 1733 में, यानी वो जब सिर्फ 8 वर्ष की थी, उनका विवाह खांडेराव होलकर से हो गया और 21 वर्ष की आयु में, जब वो सिर्फ 21 वर्ष की आयु की थी, तो उनके पति खांडेराव होलकर का एक युद्ध में देहांत हो गया, वो विधवा हो गई और उन्होंने सब राजकाज का काम संभाला। उनके ससुर ने उनको सारा राजकाज संभलवा दिया। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य किए, उन्हें न्याय की देवी कहा जाता था और शंकर की, भगवान शिव की वो अनन्य भगत थी। उनके जीवन की ही एक ये घटना है, बहुत मेरे दिल को छूती है, इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। इस घटना के अनुसार अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ पर सवार होकर रजवाड़े के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मालोराव का रथ वहाँ से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही मिनटों में वो तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। बताते हैं, मालोजी राव ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे और वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई और तभी अचानक वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। तो वो ये नज़ारा देखकर ठिठक गई और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि यह घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। तो कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था, किसी की भी ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजी राव का नाम बताए। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें पूरी घटना का वृतांत सुनाया। तो अहिल्याबाई बहुत क्रोधित हुई और सीधे अपने घर पहुंची। वहां उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। तो उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो बहुत देर तक सोचती रही। जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई है। अहिल्याबाई के इस आदेश से एकदम सब चौंक गए, सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत भी किसी में नहीं दिख रही थी और ना ही कोई रथ की लगाम पकड़ना चाहता था। वो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली, लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया, क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी तभी वही गाय उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। जैसे ही अहिल्याबाई रथ को आगे लेके जाती, गाय उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती और अहिल्याबाई होलकर पुनः रथ पर सवार होकर एक बार फिर से अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने के लिए आगे बढ़ी। इस बार फिर से गाय उनके आड़े आ गई। तो महारानी अहिल्याबाई के मंत्री जो उनको देख रहे थे, उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि शायद आप इस गाय के इशारे को नहीं समझ रहे
ये गाय नहीं चाहती कि एक बार फिर से किसी माँ के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो, तो आप अपने पुत्र को माफ कर दीजिए। इस तरह रानी अहिल्याबाई होलकर एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय रानी की प्रतिमूर्ति थी। इंदौर में जिस स्थान पर वो गाय बार बार अहिल्याबाई के आड़े आ रही थी, उस स्थान का नाम आड़ा बाजार पड़ गया। आज भी उसे आड़ा बाजार के नाम से ही जाना जाता है। और महारानी अहिल्याबाई शिव की अनन्य भक्त थी। कहते हैं कि शिव की पूजन के बिना वो एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करती थी। इंदौर में आज भी अहिल्या देवी का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया जो औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिए थे, चाहे वो उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर है जो गंगा नदी पर है। कहा जाता है यह मंदिर भगवान शिव और माता आदि का स्थान है। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है उसको भी देवी अहिल्याबाई ने ही बनवाया था। और सोमनाथ मंदिर जो कहते हैं कि ईसा पूर्व का मंदिर है, इस मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए। इस मंदिर का भी पुनर्निर्माण अहिल्या देवी ने पेशवा के साथ मिलकर करवाया था। खाली ये एक मंदिर नहीं थे, बहुत सारे मंदिर, चाहे वो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काठमांडू में, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर में बहुत मंदिर बनवाए उन्होंने। जैसे उस महारानी अहिल्याबाई को आज भी सम्मान के साथ 275 सालों के बाद सम्मान के साथ याद किया जाता है, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर चलें कि हमें भी ज़माने तक याद किया जाए